ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वह कुंजी बताऊंगा जिससे हम स्वयं को ही महान बना सकते हैं। और वह कुंजी है कि जो सर्वहारा वर्ग है, जो हमसे निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, जो हमसे कम पढ़ा लिखा है, उनसे यदि हम अच्छे ढंग से बात करते हैं, सम्मानित और सम्मान पूर्वक बात करते हैं, तो हम स्वयं बड़े बन जाते हैं। कोई बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा पैसे वाला हो, धनवान व्यक्ति हो, उसके सामने तो सभी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। चाहे चोर हो और चाहे सिपाही हो, चाहे साहूकार हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, सब कोई उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और वह किसी को भाव नहीं देता है। लेकिन जब हम अपने से नीचे, अपने से कम आय वाले व्यक्ति या गरीब व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमारी छाप गरीबों में अच्छी पड़ेगी और हम स्वयं ही महान बन जाएंगे। जैसे कि माँ जानकी जब लंका में थी, अशोक वाटिका में रह रही थी रावण के द्वारा, तो वहां पर हनुमान जी गए थे। हनुमान जी जिन्होंने बचपन में सूरज को निगल लिया था, वो उड़कर आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वो पत्थरों का पुल बना रहे थे, तब उससे पहले हनुमान सागर को पार करके उड़ करके आए थे। जिनके नाम लेने से ही भूत पिशाच सब जो है निकट नहीं आते हैं, जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं, जो 11वें रुद्र हैं, उन्होंने माँ जानकी से क्या कहा? पेड़ पर एक साधारण बानर के समान बैठे थे और उन्होंने जब माँ जानकी ने पूछा कि आप कौन हैं, तब हनुमान जी ने यह उत्तर दिया था कि मैं भगवान राम का एक दूत हूं, एक सेवक हूं। अपनी बड़ाई उन्होंने नहीं की, फिर भी वो महान है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमें घमंड में नहीं पड़ना है और सबके साथ सद्व्यवहार करना है, जिसका मूल्य जो है वो हमें स्वयं को महान बना देता है। यहाँ पर प्रसंग है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु एक बार सभा में बैठे हुए थे, तो उनके साथ के कई विद्वानों ने कहा कि इस संसार में सबसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी परीक्षा किए लेता हूं। परीक्षा के लिए जो उन्होंने रास्ता चुना वह बहुत अच्छा तो नहीं था। वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और बिना प्रणाम किए उनको उस दृष्टि से देखने लगे जैसा एक पुत्र पिता को देखने की हिम्मत नहीं करता है। प्रणाम भी नहीं किया। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन अंत में सोचे अपना ही पुत्र है, हो गया होगा, कुछ परेशान होगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वे भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी उनको दूर से आता देख करके ही बाहें फैला करके भुजाओं में भरने के लिए, स्वागत करने के लिए तत्पर हुए। लेकिन भृगु मुनि ने दूर से ही कहा, मैं आपके गले नहीं मिलूंगा, क्योंकि आप जो है अनावश्यक रूप से लोगों को वरदान दे देते हैं, जो बाद में आप ही की मुसीबत पड़ जाती है और आप ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। साले देवता जो है परेशानी में पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे वरदान देते हैं, आप ये गलत है और आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कह के वहां से भी वो चले गए। शिव जी बहुत क्रोधित हुए। अंत में वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास, जो क्षीर सागर में शैया पर, नाग की शैया पर, शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं। तो वहां जाते ही बिना प्रणाम किए और बिना कुछ कहे उनके छाती पर एक लात मार दी। उस लात के पड़ते ही भगवान विष्णु
ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा कि मुनिवर, आपके लात में, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई है? क्योंकि मेरी वज्र जैसी छाती और आपकी कोमल ये लात, कोमल पैर, आपको चोट तो नहीं आई है। बस यहीं से निर्णय हो गया कि सबसे महान कौन है? भगवान विष्णु। क्यों? कि उनमें क्षमाशीलता है, उनमें क्रोध को अपने में समाहित करने की क्षमता है। और यदि हम अपने क्रोध को पी जाते हैं, शिव जी की तरह हम क्रोध पी जाते हैं, हम विष पी जाते हैं, उगलते नहीं हैं, तभी तो हम महान बनते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे हाथ में है कि हम स्वयं को भी महान बना सकते हैं अच्छा व्यवहार करके। इसका कोई सानी नहीं है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि हम भारत में दाहिने नहीं चलते हैं, बाएं चलते हैं, और दुनिया के अधिकतर देश दाहिने चलते हैं, यानी सड़क पर हम बाएं चलते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए और अंग्रेजों के यहाँ इंग्लैंड में बाएं चलने का प्राविधान था सड़क पर, तो वो यहाँ आए, मोटर गाड़ी लाए और उन्होंने ये नियम बना दिया कि भारत में भी सब कोई बाएं चलेगा। जबकि दुनिया के 76 देश ही बाएं चलते हैं और 163 देश दाहिने चलते हैं। तो ये जानकारी बाएं और दाहिने चलने की। धन्यवाद। जय हिंद।